सभी अपने अपने माइक मौन कर लेंगे। मौन इसका हिंदी शब्द होता है मौन, पर बोल हम इसलिए नहीं पाते हैं, लोग ऑन समझ जाते हैं इसको, तो फिर उल्टा हो जाता है। इसीलिए इसको अपने अपने माइक को हम सभी मौन करेंगे। ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। आर्य समाज अशोक विहार के तत्वावधान में आयोजित आर्य समाज अशोक विहार की समस्त अधिकारी बहनों, हमारी कुशल संचालिका विदुषी बहन आशा भटनागर जी के साथ सभी माताओं बहनों, और कैसी माताओं बहनों, विदुषी, और वास्तव में आशीर्वाद अगर किसी से पाना है तो माताओं से लो। मुझे अभी थोड़ी सी कम जमी ये बात, ईश्वर से लो, बुजुर्गों से लो, बड़ों से लो। हम तो अभी बहुत छोटे क्लास के विद्यार्थी हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जहाँ जहाँ से मेरे परिचित और अपरिचित माताएं, बहनें, भाई जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, सभी को मैं हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और अपनी बात, जो मेरा विषय है, मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, मेरा सुना हुआ ज्ञान मुझ में स्थिर हो जाए, मुझ में प्रतिष्ठित हो जाए। विषय मेरा यहाँ से चलेगा, चूंकि आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर दी है यहाँ पर, और वास्तव में होनी भी चाहिए। उषा माता जी ने वेद की बात की, और भी माताओं बहनों ने, सभी ने वेद की ही बात की है। जहाँ झूला झूलने की बात है, जहाँ प्रकृति की बात है, वो भी वेद की ही बात है। कहीं कोई किसी में अंतर नहीं पड़ता। प्रकृति माता तो स्वयं हमसे कह रही है कि तुम उत्सव मनाओ। तो बहनों, आज एक बात आपको बताना चाहती हूँ। ये जो हरियाली तीज है ना, क्योंकि इसका जो विषय दिया गया है, वो मेरा तो विषय यही है, प्रकृति के संग तीजों के रंग, विद्वानों के संग भक्ति के रंग। इसमें चारों इस तरीके की आशा बहन जी ने इसमें कोट डाला है कि इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे कहते हैं ना, सर्वे सर्वा, सब कुछ इसके भीतर आ जाता है। तो आज हमारा कार्यक्रम भी इसी तरीके का चल रहा है, बहुत आनंद भी आ रहा है। और सच में ये जो श्रावण मास आया है, ये तो श्रवण करने के लिए ही आया है। हरियाली तीज संभवतः सृष्टि के जन्म का दिवस है। आपको शायद इस बात का अंदाज नहीं होगा। जब सृष्टि स्वयं जब जन्म लेती है, परमात्मा जब उसको जन्म देता है, तो बहुत सुंदर सृष्टि बनाता है। तब की सृष्टि अगर कोई देख ले, ऐसा हमारा तो भाग्य है ही नहीं, और हमने ऐसा भाग्य बनाया नहीं, नहीं तो बन सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन चार ऋषियों ने वो सृष्टि देखी होगी। कैसा सुंदर आदमी रहा होगा, कैसी प्रकृति लहलहा रही होगी। कहते हैं ना, जब कोई नई चीज होती है, नई रचना होती है, तो वो कितनी सुंदर लग रही होती है। धीरे धीरे करके वो विकार को अधिक प्राप्त करती चली जाती है। तो सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व अंधकार ही अंधकार था, क्योंकि प्रलय काल में सूर्य कहीं नहीं था, ये हम सभी जानते हैं। बस प्रकृति के तीनों गुण, सत, रज और तम, ये कहाँ थे? ये साम्यावस्था में था सब कुछ। ऐसा हमने सांख्य दर्शन में जाना था। परमपिता परमेश्वर ने हम सभी के लिए सूर्य पैदा किया, और हम सभी को ये ज्ञान के चक्षु भी दिए, और बाह्य भौतिक चक्षु भी दिए, जिसके कारण हमने इसको जाना, पूरे संसार को देखा। क्योंकि बिना संसार को देखे उस परमपिता परमेश्वर की सूक्ष्मता को भी हम अनुभव नहीं कर सकते। माता जी बहुत सुंदर अभी सुना रही थी कि उस लाठी को कहीं भी रख दो, वही चीज हम नहीं कर सकते जो परमात्मा कर सकता है। और मजे की बात, परमात्मा ने सारे संसार को अंधेरे में बनाया, उसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मनुष्य सारे संसार को कैसे बनाता है? प्रकाश में बनाता। उसको प्रकाश चाहिए, वो अंधेरे में काम नहीं कर सकता। तो आइए, आज जिस प्रकार से इस सृष्टि का जन्म हुआ, खूब सारी सौंदर्य से भरी हुई, उसने चारों ओर हरियाली लहलहा दी हमारे लिए समझने के लिए। वो दिन सावन का दिन था, वो दिन सावन का दिन था। जितनी अधिक सृष्टि सुंदर होगी, समझिए जैसे अभी सावन का मास है,
क्यों सबको अच्छा लगता है? हर कोई चाहता है मेरे जीवन में सावन आए, इसीलिए तो चाहता है, क्योंकि सावन की जो आप हरियाली देख रहे हो वो और मास में नहीं होती, इसी मास में होती है। उसका कारण आप सभी को पता है कि बारिश होती है, बारिश से अन्न फल फूल अपनी हरियाली की ओर जाते हैं, पक्षी वगैरह हैं वे सारे निकल आते हैं, जीव जंतु हैं वे भी अपने बिलों से और भूमियों से निकल आते हैं, क्योंकि सभी को तो जल चाहिए, क्योंकि बिना जल के तो हमारा काम, किसी का किसी भी प्राणी का बिना जल के काम नहीं हो सकता। तो विषय हमारा है कि जो कुछ हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं और जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो सब मेरे भीतर ही प्रतिष्ठित हो जाए। अब जो कुछ में तो कुछ गलत बातें भी होती हैं, कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, लेकिन यहाँ तो बात चल रही है किसकी? हरियाली की बात चल रही है। तो जीवन में जब आनंद आने की बात हो तो ज्ञान की बात ही तो होगी, आध्यात्मिक बात ही तो होगी। भौतिक साधनों का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे? आध्यात्मिक साधनों को प्राप्त करते करते लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करेंगे। तो ये जो हरियाली तीज है, ये जो श्रावण का मास है, ये जो गुरु पूर्णिमाएं आती हैं, या जो श्रावणी पर्व आता है, या जो रक्षाबंधन आता है, ये सभी की सभी हमें परस्पर एक सूत्र में जोड़ने के लिए आते हैं, संगठित करने के लिए आते हैं, विविधताओं में एकता करने के लिए आते हैं, विविधताओं में उस एकत्व के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो कितना सुंदर बताइए, रेशम की डोरी और पालना, आपने देखा होगा राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में कितने जोर से धूमधाम से इसको मनाते हैं। और ऐसा नहीं है, हर प्रांत में मनाया जाता है, क्योंकि प्रकृति तो सभी के लिए है। आज दिल्ली में देखिए कितने पंजाबी लोग इसको कितने धूमधाम से मना रहे हैं, और हमारे इसमें कार्यक्रम में मुझे लगता है 50% हमारी पंजाबी माताएं बहनें भी होंगी इसमें, ऐसा नहीं है। तो पूरे प्रांत का, हर पूरे भारत देश का ही ये पर्व है, और पूरे भारत देश का ही नहीं, विदेशी लोग भूल गए हैं इस चीज को, उनके लिए भी प्रकृति माता परमेश्वर ने इस तरीके की सजा करके दी हुई है। वहां भी ये तो ऋतु ऋतु के अनुसार इस तरीके से कार्य होता रहता है, पूरे 12 मास में जहां जहां सूर्य होता है, और जिस जिस तरीके से, चाहे पूर्वाभिमुख हो चाहे पश्चिमाभिमुख हो, जैसे अमेरिका है वहां पर अभी रात हो रही है, लेकिन जैसे ही सुबह होगा तो उनका सूर्योदय वहां होगा। तो वहां भी इस प्रकार से मंथों का ये जो चक्र है, मासों का ये चक्र है, वो चलता ही रहता है। तो आइए विषय की ओर अब मैं पहुंचती हूँ। इतनी बात करने के बाद में देखिए, महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने एक चीज कही, एक नियम दिया उन्होंने। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इससे पहले ऋषि याज्ञवल्क्य ने क्या कहा कि वेद को पढ़ो, पढ़ाओ और सुनाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई उनका अनादर कर रही हूं, वो तो बहुत बड़े ऋषि हुए। इसका मतलब ये है कि ऋषि दयानंद ने एक स्टेप उसमें और जोड़ दिया, एक बात और जोड़ दी। उन्होंने कहा वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना। हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और सुनाते हैं, लेकिन सुनते कितने हैं? सारा महत्व तो सुनने का है। जो व्यक्ति जितनी अच्छी ढंग से, जितने अच्छे विधि विधान से, जितने अच्छे एकाग्र चित्त करके किसी की बात को सुनता है, वही व्यक्ति इस श्रावण मास को सार्थक कर सकता है। आप सुनिए ना, प्रकृति को देखिए ना, मेढक टर्रा रहे हैं, कभी आपने उनको सुना है? कैसे उच्चारण करते हैं, नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, आप सुनिए कैसे वो झन छन 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 करके करती हैं। जब आप संध्या कर रहे हो और अचानक से बारिश आ जाए तो आपकी लय ताल के साथ, स्वरों के साथ, संगीत के साथ में संध्या होनी शुरू हो जाती है। ऐसा हमारे साथ कई बार घटित होता है, और आपके साथ भी हुआ होगा। बालकनी में बैठ के जब मैं संध्या करती हूँ, कई बार एकदम से आ जाती है अचानक, और फिर वो धीरे धीरे पड़ती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, आपका लय ताल एकदम उसके परमात्मा के साथ में जुड़ जाता है। ये कौन कर रहा है? जो परमात्मा, जिसने सुनाने के लिए हमको श्रुति दी, जिसने सुनाने के लिए हमको श्रोत्र दिए, जिसने सुनाने के लिए हमको श्रावण मास दिया, वो परमात्मा हमसे कहता है कि मेरी सुनो, मेरी सुनो। हम परमात्मा को सुनते हैं वेद के द्वारा, वेद के पढ़ करके, देख करके, ऋषियों से, मुनियों से, क्योंकि ये श्रावण मास तो सुनाने का ही त्योहार है। ये सुनाने के लिए कहाँ से कौन लोग आते हैं? ये वनों से तपस्वी लोग आते हैं, महात्मा लोग आते हैं। और आपने देखा होगा ये जो मेढक है ना, टर्रा रहा है, ये मेढक को योगी का स्थान दिया गया है।
ये इतना स्थिर रहता है कि कभी भी नहीं निकलता किसी भी मास में, लेकिन श्रावण के मास में, ये चातुर्मास्य में 4 महीनों में ये अपनी आवाज खोलने आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से संत महात्मा तपस्वी लोग भी स्थिरता को अपनी को बताने के लिए जो जो उन्होंने अपना ज्ञान किया उसको हमको परोसने के लिए, सुनाने के लिए घरों में नगरों में प्रवेश कर जाते हैं। तो व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? बहुश्रुत। आपने देखा होगा कि जब छोटा सा बच्चा होता है, शिशु होता है ना, तो आप उसको कुछ दिखाओ, वो नहीं जानता ना पहचानता ना, आंखों आपको लगेगा आंख इसकी खुली है, लेकिन वो पहचानता नहीं। कब पहचानता है वो बालक? जब 3 मास के आसपास हो जाए, तभी अपने घर वालों, माँ को, पिता को, इनको पहचानना शुरू कर देता है। कई कई बालक 2.5 मास पे भी शुरू कर देते हैं। ऐसी अपनी अपनी योग्यता क्षमता है। लेकिन मैं जो बात कर रही हूँ इंद्रियों की, लेकिन जो कान है ना, सिस्टर आते के साथ बच्चा होता है, चुटकी मारना शुरू कर देती है। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों? परमपिता परमेश्वर ने हमसे हमेशा कहा है कि मुझे सुनो। एक बार आप अपनी आंख तो बंद करके देखो। आपने देखा होगा, कभी भी ये नहीं कहता, कोई कहता कि आप ध्यान कर रहे हो तो कान बंद कर लो। क्या कहते हैं? आंख बंद कर लो, बाह्य दृष्टि से रूप को देखना शुरू कर दो, तो आपको भीतर की आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने कान खोल करके डमरू बाजे बजाना शुरू कर दो। कहने का भाव यहां पर यह है कि श्रवण शक्ति हमारी जितनी अधिक मजबूत होगी, उतना ही ज्ञान हमारे भीतर प्रतिष्ठित होता चला जाएगा। तो ये शिक्षा कौन दे रहा है? परम पिता परमेश्वर। कैसे देता है? अथर्ववेद के भीतर मंत्र आता है, संश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधिषि मय्ये वास्तु मे श्रुतम श्रुतम मे प्रिहासी श्रुताथि प्रज्ञा उपजायते। ऋग्वेद में भी आता है। थोड़ा शब्दों में कुछ कुछ अंतर है। तो कहा कि हम उस श्रुति के अनुसार चलने वाले बने, उसके विपरीत कभी नहीं चले। तो इसका मतलब क्या रहा कि जो श्रुति सम्मत बातें हैं उनको तो कानों से सुने, श्रुति से सुने, और उनको सुनकर के यूं ही ना छोड़ दें, उनको सुनकर के अपने भीतर प्रतिष्ठित कर लें। बहुत सुंदर उदाहरण आता है, विद्वान लोग दिया करते हैं, और आपने भी सुना होगा कि एक व्यक्ति बाजार में निकला और उसने बहुत सुंदर, एक चित्रकार था, उसने बहुत सुंदर गुड़ियां बनाई, और लेकिन एक जैसी बनाई, बिल्कुल नाक नक्श सब कुछ बिल्कुल एक जैसा, एक जैसे उसको कपड़े पहनाए और बाजार में बेचने के लिए चल दिया। और जब बाजार में बेचने के लिए वो बैठा एक जगह पर जाकर के, तो लोग ग्राहक आने लगे और उससे कीमतें पूछने लगे। लेकिन एक जैसी दिखने वाली सभी गुड़ियों की कीमतें वो सबकी अलग अलग बता रहा था। एक गुड़िया को कह रहा था, प्रथम नंबर की गुड़िया को कह रहा था 10,000, दूसरी गुड़िया को कह रहा था 50,000, तीसरी गुड़िया को कह रहा था 10 लाख। लोग तो ग्राहक तो अचंभे में पड़ गए कि ये ऐसा क्यों है। उसी से पूछ ले, भैया ये देखने में तो बिल्कुल एक जैसी लग रही, इनमें कोई अंतर ही नहीं लग रहा है, ऐसा क्या है? कहानी ये बड़ी है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ आपके लिए, क्योंकि मेरा विषय बहुत बड़ा होता है। तो कहने का भाव ये है, उसने कहा कि नहीं, ये देखो, ये जो पहली गुड़िया है जिसकी कीमत 10,000 है, ये क्या करती है, कोई भी चीज इसको सुनाओ तो ये सुनती ही नहीं है, इसके कान बंद ही रहते हैं, इसीलिए इसकी 10,000 की कीमत है। और जो दूसरी गुड़िया है वो सुनती तो है, लेकिन सुन करके सारा एक कान से सुनती है, दूसरे कान से बाहर निकाल देती है, आर पार इसके दोनों कानों में छेद हो गया। तो कहा, और बोले तीसरी गुड़िया की 10 लाख क्यों है? बोले इसकी इसीलिए जो कुछ ये सुनती है वो अपने भीतर प्रतिष्ठित कर लेती है। कहानी ये बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने इसका थोड़ा सा सार कह दिया है आपको कि लंबा विषय नहीं चला जाए, इसीलिए। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जो कुछ तुम्हें सुनाया जा रहा है श्रुति सम्मत, उसको इतने ध्यान से सुनो कि अगर तुमसे कहा जाए कि इसने क्या सुनाया, मैंने कई प्रतिभाशाली लोगों को देखा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 4 साल में कैसे अध्ययन कर लिया व्याकरण ग्रंथों का, वो भी कैसे कर लिया। जरूर उनकी जो श्रोत्र इंद्रिय है ना, वो मजबूत होगी। जितने भी ऋषि होते हैं वो भी सुनते हैं और अनुभव करते हैं। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग होते हैं, वो भी इस इंद्रिय का बहुत प्रयोग करते हैं। हर चीज को सुनो, घड़ी की टिक टिक को सुनो। आपके घर में घड़ी होती है, जरूरी नहीं कहीं बाहर निकलने की। आप घर की एक छोटे से बच्चे का रुदन सुनो, कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के परमात्मा उनके रुदन भर देता है उनके भीतर। ये कौन शक्ति है? वही शक्ति है जिसने मुझे स्रोत दिए और जिसने उस शिशु को रोने की शक्ति दी। आते के साथ रोना शुरू कर देता है। जो बालक रोता नहीं उसको डॉक्टर्स पीठ थपथपा करके रुलाते हैं, क्योंकि रोना बहुत जरूरी होता है। ये किसका गुण है? ये
ये शब्द गुण किससे सुनते, क्या सुनते हैं? शब्द को सुनते हैं। किसका गुण है ये? आकाश का गुण है। आकाश चारों ओर व्याप्त है, वह हमारा आधार है। उसी में ये सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह उपग्रह, पृथ्वी आदि ग्रह उपग्रह पड़े हुए हैं। देखो, आपने देखा होगा किसी मॉल में जाते हैं या किसी बहुत बड़े मंदिर में जाते हैं, मॉल छोड़ दिए, मंदिर में जाते हैं और उसकी बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हों। जैसे हमारे पास में यहाँ दिल्ली में एक मंदिर है, बहाई मंदिर, लोटस टेम्पल। उसमें कितना बड़ा हॉल है, दिल्ली के लोग हैं उनको पता है, और बाहर के लोगों ने भी देखा हुआ है। उसमें जाइए आप, बिल्कुल बोलिए मत, और कैसी एक आवाज आती है, एक अलग तरह की आवाज आती है। कौन गूंजते हैं? वो शब्द गूंजते हैं। उन शब्दों को एक बार ध्यान में लाइए, उनको सुनिए। और ये ऐसे शब्द हैं, जब आप जिस जिस तरीके से खोज करते हो, ऊंचा घर बना करके सुनते हो, नीचा घर बना करके सुनते हो, सबकी अलग अलग आपको प्रतिध्वनि ध्वनि सुनाई देगी। कौन कर रहा है ये काम? कहां से, कहां छुपे हुए रहते हैं ये शब्द? ये जो मैं बोल रही हूं, ये कान में स्पीकर लगाए आप तक आवाज पहुंच रही है। कहने का भाव यहां पर यह है कि जो कुछ परमात्मा ने अपनी वाणी में हमको सुनाया है, उस वाणी को वो जो मंत्र रूप में आई है, वो ये सारी संसार की ही आवाज है। जो वेद रूप में आई है ना, ये करो, ये मत करो, ये सब सारे संसार के भीतर ही हो रहा है। हम देख रहे हैं, इस प्रकृति के भीतर हो रहा है। सत्य बोलो, झूठ मत बोलो। प्रेरणा कहाँ आती है? ये भीतर से ही पता लग जाता है। उसकी आवाज भीतर ही पता लग जाती है, उसकी आवाज को बाहर से नहीं सुनना पड़ता। तो कहा गया कि हर एक चीज को इतने अच्छे प्रकार से सुनना शुरू कर दो कि आपके भीतर वो प्रतिष्ठित हो जाए। लेकिन इससे तो बात बनती नहीं है। कई बार हम बहुत एकाग्रचित्त होकर के सुनते हैं। तो दूसरी बात कह दी, मनन। क्या आपने उसका मनन किया? जो आपने आवाज ली, क्या उसका आपने चिंतन किया? उसको दोबारा रिपीट किया, दोहराया, पुनरावृत्ति की उसकी, उसका अभ्यास किया कि वो कैसे बजी, क्या हुआ, कौन कौन से तत्व मिले, क्या उसमें हवा मिली, क्या उसमें शब्द मिला, क्या उसमें क्या क्या चीजें मिली, कौन कौन से गुण उसके भीतर मिले? ये जब हम दर्शन पढ़ते हैं, अपने शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें ये पकड़ में आती है कि किस तरीके से ये जो दो हाथों की ताली है, ये कैसे बज रही है, स्वर कहाँ से आ रहा है? ये हवा का प्रेशर जा रहा है, और इसमें पृथ्वी तत्व मिल रहा है, और इसमें शब्द गुण मिल रहा है, आकाश भी है। तो कहा, इस तरीके से सुनने वाले बनो। जो व्यक्ति वेद की वाणी को, श्रुति की वाणी को सुनता है, वो बहुश्रुत हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, मंदिरों में जब आप जाते हो, यज्ञ कराता है ब्रह्मा, और जो सेवक है सिर्फ पोछा लगाता है वो, और बैठ जाया करता है बस। सुन सुन करके ही वो पूरा यज्ञ कराना सीख जाता है। कैसे सुन सीखता है? सुनता है, बहुत सुनता है। और जो माताएं बहनें मैंने देखा है बिना पढ़ी होती हैं, वो कैसे सीखती हैं? वो ऐसे ही सीखती हैं, आंखों का प्रयोग नहीं उनका, सिर्फ कानों के प्रयोग के द्वारा वो पूरा मंत्र पाठ सीख लेती हैं, पूरा यज्ञ कराना सीख लेती हैं, और ब्रह्मा बन करके यज्ञ करा रही हैं। और इसका उदाहरण स्वयं उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के एक जगनेर छोटे कस्बे में आप देख सकते हो। 40 महिलाएं वहां पर, और ऐसी कराती हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। उन्होंने किसको सुना? उन्होंने हम लोगों को सुना। हम जब छोटे छोटे थे, तब हम वेद पाठ कराया करते थे, यज्ञ कराया करते थे। तो कहा, ये सुनने का जो गुण है, बहुश्रुत होने का गुण है, ये हमको श्रावण मास सिखाने के लिए आया है। बुलाओ घर पे लोगों को, विद्वानों को, ज्ञानियों को, संतों को, महात्माओं को, उनसे उनकी वेद वाणी को सुनिए कि कैसे ईश्वर ने क्या क्या कहा है तुमसे। आगे चलती हूं मैं। और निधिध्यासन सुन लेते हैं, चिंतन भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसको आगे भी दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, उसके बारे में बार बार विचार भी करते हैं। लेकिन पक्का नहीं हुआ है हमको, तब भी गड़बड़ है। तो जो कुछ आपने सुना, उस पर मनन करिए और उसको निश्चय करिए, निधिध्यासन, उसका नित्य नित्य जाकर के उसको पक्का करने का प्रयास करिए। जैसे आपको किसी ने कह दिया एक गाय है बाहर बंधी हुई है, और आपने पहले कभी गाय देखी नहीं है, और ये समझा सुना दिया गया कि गाय ऐसी होती है, उसके 4 पैर होते हैं, उसके 4 थन होते हैं, उसके 2 सींग होते हैं, ऐसे रंग की होती है, ये होती है, इस तरीके से आपको चित्र बता दिया। अब ठीक उसी तरीके से परमपिता परमेश्वर ने भी हमको चित्र सहित पूरा ज्ञान वेद के भीतर हमारे ऋषियों को दिया, और वो भी हमको पढ़ने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है। तो कैसे? गाय को हमने सिर्फ सुना, फिर हमने उस पर चिंतन किया कि हम उस चीज को देखने चलेंगे कि वो कैसी होती है। उन्होंने कहा था कि 4 पैर होते हैं, उसके 4 थन होते हैं, 2 सींग होते हैं, और ऐसे इस तरीके की शेप होती है, सफेद रंग की होती है, कुछ गाय काले रंग की होती हैं। तो व्यक्ति जाता है, फिर उसका निर्णय करता है, निधिध्यासन, मन में पक्का करता है उसको कि हाँ, ये गाय ऐसी होती है।
और देख करके फिर उस चित्र को अपने भीतर अंकित कर लाता है, स्मृति में बिठा लेता है। तो मैंने जो सुना ज्ञान कि गाय ऐसी होती है, उस पर मैंने मनन किया, उसी का मैंने निधिध्यासन किया, और निधिध्यासन करके फिर मैंने देख करके अपने भीतर वो प्रतिष्ठित कर ली। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की वाणी को सुनिए, उस पर मनन करिए, ईश्वर कैसा है, जीवात्मा कैसी है, प्रकृति कैसी है, किस तरीके से संसार को परमात्मा ने बनाया, क्यों परमात्मा ने इस सारे संसार को बनाया, किस तरह से ये ऋतुओं के चक्र में परिवर्तन होता है, हर मास कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, और पूरे 4 मास के बाद में तो पूरा ही चेंज हो जाता है। किस तरह से हो रहा है, कौन कर रहा है, और किस किस के द्वारा हो रहा है, कौन कौन इसके कारक बनते हैं, क्या सूर्य कारक बनता है, क्या पृथ्वी कारक बनती है, ये सारे चीजों पर करिए। और जो व्यक्ति वेद पढ़ता है, इन शास्त्रों को पढ़ता है, इनकी समीपता करता है, विद्वानों को सुनता है और सुन करके उस पर मनन करता है, मनन कर करके फिर उसके ऊपर निधिध्यासन करता है, पक्का करता है मन में, उस ज्ञान को पक्का करके फिर उसका आत्म साक्षात करता है, तब जा करके उस ईश्वर की महिमा का पता लग पाता है। कहने को बहुत आसान है, उसकी महिमा को देखो, पर्वतों को देखो, नदियों को देखो, उसके बनाए जीव जंतुओं को देखो, लेकिन नहीं, खूब देख रहे हैं, देखते ही चले जा रहे हैं, लेकिन क्या जो श्रुति ने कहा उस पर हमने एक बार भी चिंतन किया कि जो श्रुति ने कहा क्या ये वैसी ही बात हो रही है? ऐसा नहीं है कि उस पर अविश्वास कर रहे हैं, हम अविश्वास कर भी कैसे सकते हैं, लेकिन अपना पर निश्चय पक्का करने के लिए अपने श्रोत्रों को खुला रखिए, सुनिए आवाज को, जो जो वेद कहता है, जो जो श्रुति कहती है, उसको सुनना शुरू करिए। तो परमात्मा से हमने निवेदन किया कि प्रभु तूने जो मुझे सुनाया है वो मेरे भीतर ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाए। और इसका कितना बड़ा महत्व देखिए, आपने महाभारत में नारद युधिष्ठिर संवाद सुना होगा। उसमें नारद मुनि जी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, बहुत सारे प्रश्नों की झड़ी लगा दी है वहां पर, कि राज्य के बारे में, धर्म के बारे में, शिक्षा के बारे में नारद मुनि ने राजा युधिष्ठिर से। तो एक प्रश्न उन्होंने पूछा, ये मैं आपको सुना रही हूँ, श्रवण का महत्व कितना बड़ा है। तो कहा, कच्चिदे सफला वेदा, कच्चिद सफलम धनम, कच्चिदे सफला दारा, कच्चिद सफलम श्रुतम, कच्चिदे सफलम श्रुतम। हे राजन, ये जो वेद हैं इसका फल क्या होता है, क्यों वेद पाठ करें, क्यों श्रुति का पाठ करें, क्यों सुनना शुरू करें, और कच्चिदे सफलम धनम, और किस प्रकार से ये धन सफल होता है, इस धन की सफलता क्या है मुझे कहिए, और कच्चिदे सफला दारा, पत्नी होने की सफलता क्या है, और अंतिम बात जिस पर मैं आ रही हूं, कच्चिदे फलम श्रुतम, और इस सुनने की सार्थकता क्या है, इसका महत्व क्या है, ये मुझे कहिए। तो राजा युधिष्ठिर बोले कि मेरे को तो फलों का पता नहीं है, मैं तो जानता नहीं इनकी फलों की गणना करना, आप ही कहिए। तो नारद जी कहने लगे, अग्निहोत्र फला वेदा, दत्त भुक्त फलम धनम, रत्रिपुत्र फलादारा, शीलवृत्तम फलम श्रुतम, शीलवृत्तम फलम श्रुतम। वेदाध्ययन का जो फल है वो अग्निहोत्र है। देखो कहाँ की बात कहाँ उतारी है, यज्ञ करो, पुण्य करो, उपकार के कर्म करो, यही तो दैनिक अग्निहोत्र है। अग्नि को भीतर भी पैदा करो, भीतर भी अग्नि का की आहुति लगाइए, अर्थात अपनी चेतना को जागृत करिए, और बाहर भी द्रव्य यज्ञ करिए, जिससे अंदर भी खुशहाली आए, हरियाली आए, और बाहर भी खुशहाली आए। थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करूंगी मैं इसको। फिर आगे कहा, कच्चिदे सफलम धन, और धन की सफलता क्या है, तो उसका उत्तर दिया, दत्त भुक्त फलम धनम। धन की सार्थकता यही है कि धन का खूब दान करो और धन का उपभोग भी करो, अर्थात स्वयं खाते हुए दूसरों को खिलाओ, पहनते हुए दूसरों को पहनाओ, ये धन की सफलता है। और अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो धन की जो तीसरी गति है वो नाश को प्राप्त हो जाती है। आगे कहा, फिर दारा की सफलता क्या है, यहाँ दारा शब्द का प्रयोग किया है श्लोक के भीतर। तो उस पत्नी की सफलता क्या है, पत्नी की सफलता यही है, रति पुत्र सफलम दारा, अर्थात रथी सुख और पुत्र अर्थात संतान का सुख ही पत्नी की सफलता है। और किसके लिए, उनका एक लक्ष्य होना चाहिए, ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए। फिर आगे कहा, जिस बात पर मैं चर्चा करना चाह रही हूं कि कच्चिदे सफलम श्रुतम, अर्थात सुनने की सफलता क्या है, तो आगे कितना बढ़िया उत्तर दिया, शील व्रत सफलम श्रुतम। सुनने वाले व्यक्ति के भीतर शीलता आ जाती है और चरित्रता आ जाती है।
सच्चरित्र बन जाता है और शील होकर के विनम्र हो जाता है। कितना सुंदर हमारे लिए हमारे शास्त्र कहते हैं, ये सुनने का इतना बड़ा महत्व है। और आपको एक और कहानी सुनाती हूँ, इंद्र प्रहलाद उपाख्यान। वैसे मेरा कहानी का विषय नहीं है, लेकिन कहानियों के माध्यम से मेरी बात को आप पकड़ पाएंगे कि एक बार क्या हुआ, इंद्र ने प्रहलाद से उसका शील मांग लिया। जब शील मांग लिया, इसकी महत्ता बता रही हूं मैं कितनी अधिक होती है इस सुनने से। जब शील व्यक्ति के भीतर आ जाता है और फिर शील निकल जाए तो कितना नुकसान हानि उठानी पड़ती है। तो इंद्र उपाख्यान, ये भी महाभारत में आता है, प्रहलाद इंद्र उपाख्यान के नाम से आप पढ़ सकते हैं इसको। तो उसमें इंद्र ने उससे शील मांग लिया प्रहलाद से। तो जैसे ही उसने शील मांगा तो शील तो इंद्र में प्रवेश कर गया। इंद्र यहाँ पर ईश्वर से आप ले लेंगे, और ये अलंकारिक शैली में वर्णन है इस तरीके का, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो मांग लिया तो शील उसके पास चला गया। अब जैसे ही शील उसके पास गया तो पीछे पीछे से क्या देखते हैं प्रहलाद के, उनके भीतर से एक दिव्य तेज और निकल रहा है। जैसे ही वो निकलने लगा, वो पूछने लगा, अरे महाभाग तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं धर्म हूं। बोले कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो मुझको छोड़ करके? बोले मेरा साथी चला गया। बोले तुम्हारा साथी कौन? बोले शील चला गया, इसलिए मैं जहां शील होता है, जहां विनम्रता होती है, मैं वहीं रहता हूं। इसीलिए आपने देखा होगा एक श्लोक में, विद्या ददाति विनयम, विनयादि आदि पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धना धर्म तथा सुखम। इसकी व्याख्या करूंगी तो और लंबा समय चला जाएगा, तो अब आगे बढ़ती हूं। तो कहा कि शील के जाने के साथ साथ धर्म भी इंद्र में प्रतिष्ठित हो गया, और इधर से इसके भीतर से शील भी निकल गया, धर्म भी निकल गया। तभी वो क्या देखते हैं, एकदम खिन्न मनस तो वो थे ही प्रहलाद, और परेशान हो उठे, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? थे मेरा शील भी चला गया, मेरा धर्म भी चला गया। क्या देखते हैं कि सत्य भी उसके पीछे पीछे चल दिया। अब तो वो बिल्कुल निष्प्राण हो गए। प्रहलाद के भीतर से शील भी चला गया इंद्र के पास, धर्म भी चला गया और सत्य भी चला गया। बहुत परेशान हो गए और इंद्र में जा जा करके प्रतिष्ठित होते चले गए। उसके पश्चात परेशान होते के साथ ही फिर क्या देखते हैं कि एक दिव्य तेज विभूति फिर से उनके भीतर से निकलती चली जा रही है। तो देखा उन्होंने क्या निकल रहा है, बोले मेरी चेतना जा रही है, मेरी शक्ति जा रही है, मेरा बल जा रहा है। जिस व्यक्ति के भीतर से शील निकल जाता है, धर्म निकल जाता है, सत्य निकल जाता है, उस व्यक्ति के भीतर कोई चरित्र रहता ही नहीं है। धन गया तो कुछ नहीं गया, शरीर गया तो कुछ कुछ गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो कहते हैं वो बिल्कुल निष्प्राण हो गए और बहुत परेशान थे, उठा उनसे नहीं जा रहा था प्रहलाद से। तब जा करके फिर क्या देखते हैं, वो थोड़ा थोड़ा कोशिश करके खड़े हुए तो उनके साथ साथ एक रूपवती कन्या प्रकट हो गई। पूछे महाभाग देवी तुम कौन हो, क्या करने आई हो? बोले मैं इंद्र के पास जाने के लिए आई हूँ। वो कौन थी? वो श्री थी। जब व्यक्ति के भीतर से शील निकल गया, ये श्रवण का महत्व है, सूत्र का महत्व है, इसको समझना होगा। और सुन सुन करके ये शीलता आती है, विनम्रता आती है, ऐसे नहीं आती। और इस पर बार बार चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, निधिध्यासन करना पड़ता है, आत्म साक्षात्कार करना पड़ता है इस सुनने के ऊपर। तब जाकर मई ये वस्तु मई श्रुतम होता है। तो कहा कि तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो बोले मैं, मुझे श्री कहते हैं। वो रूपवती स्त्री बोली, जिसके जीवन से शील निकल गया, धर्म निकल गया, सत्य निकल गया, बल निकल गया, चरित्र निकल गया। अब उसके भीतर स्त्री भी नहीं टिकती, उसकी सभी शोभा, सभी कांति, सभी लक्ष्मी उसकी चली जाती है, मानो कि वो मरे हुए के समान हो जाता है। तो इस प्रकार से प्यारे भाइयों बहनों माताओं, हम सभी खूब सुनने वाले बने, बहुश्रुत बने। आज आर्य समाजों के मंचों पर तो ये बात मुझे बहुत ही जोर के साथ कहनी होती है कि हम सुनाना बहुत चाहते हैं लेकिन सुनना बहुत कम चाहते हैं। काश ये सुनने का गुण, और सुनकर के यूं ही नहीं छोड़ देना। क्या कहा, श्रुतम में प्रहासी, ज्ञान छीड़ हो जाएगा। अगर आपने सुन लिया तो उस गुड़िया की तरह से सुन करके इधर निकाल दिया। अभी मुझे सुन रहे हो, घर जाते के साथ ही ऐसा माया मोह में फंस जाते हैं कि ये सुना हुआ ज्ञान यहीं की यहीं रह जाता है। इसको यहीं नहीं छोड़ना, इस श्रुति के ज्ञान को भीतर भर लेना। आगे कहा कि इस प्रकार से प्रहलाद ने इंद्र से माफी मांगी। कहा कि मैं भूल गया था, आपने मुझसे वरदान मांगा, मैं तो देने के भाव में आ गया, लेकिन ये शील का गुण मुझे नहीं देना चाहिए था। क्योंकि शीलता को मैं देते के साथ, विनम्रता को देते के साथ मैं बिल्कुल एकदम निष्प्राण हो गया। सारे सभी गुण आपके पास प्रतिष्ठित हो गए। परमपिता परमेश्वर, मेरे शील को पुनः मुझको लौटा दीजिए। हारित एक
स्मृतिकार हुए हैं, उन्होंने स्मृति में लिखा है। जैसे एक मनुस्मृति है ना, मनु महाराज ने स्मृति लिखी है, मनुस्मृति, ऐसे ही एक हारित ने स्मृति लिखी हुई है। तो हारित स्मृति में लिखते हैं तदा हारित कि कौन कौन से शील, ये जो शील की बात चल रही है वो कितने कितने प्रकार का होता है। तो कहा कि ये 13 प्रकार का होता है। तदा हारित त्रयोदश विधिशीलम, ये 13 प्रकार का होता है। तो कहा पहला कौन सा शील होता है, तो कहा ब्रह्मण्यता। शीलता के साथ साथ जो व्यक्ति विनम्र होता है उसके साथ पहला गुण जो आता है वो ज्ञान का गुण आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणों से मैत्री कर लेता है, ब्रह्मण्यता उसके भीतर प्रतिष्ठित हो जाती है। ब्राह्मणों से मैत्री करता है, विद्वानों से मैत्री करता है, और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मैत्री नहीं करता, उनका सेवा करता है, उनको सत्कार करता है, उनको दान देता है, उनकी हर प्रकार की जरूरतें पूरी करता है, उनकी शुश्रूषा करता है, उनको सुनता है, उनकी परिचर्या करता है। आगे कहा और कौन सा गुण है, तो कहा देव पितृ भक्तता। ऐसा गुण आ जाता है कि जो जो जहां जहां पितर हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हैं, चाहे विद्वान हैं, चाहे घर के माता पिता हैं, चाहे बाहर के माता पिता हैं, कोई भी हैं, सभी में सभी को वो देवता जानता है, और उनके सेवा सत्कार के लिए उनके प्रति भक्ति करते हुए देव पितृ भक्तता, अर्थात देवजनों और पितरों के लिए अब वो भक्ति भाव बनाए रखता है। किसी भी तरह की जरूरत है हर वक्त वो तैयार बना रहता है। आगे कहा जो शील होता है और वो कैसा हो जाता है, तो कहा उसके भीतर सौम्यता आ जाती है, सोम के गुण आ जाते हैं, चंद्रमा के गुण आ जाते हैं। चंद्रमा सबके भीतर रस भर रहा है, देने का गुण आ जाता है उसके भीतर, उसको अपनी चिंता नहीं है, स्वयं तो वो सूरज से ले रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा ये जो चंद्रमा है इसका एक नाम चंदा भी है, और लोग चंदा मांगने के लिए जाते हैं। ये संगति समझिए इस बात की। ये चंदा क्या है, ये चंदा वही है, त्याग की निशानी है। लोग चंदा मांगते हैं ना, कोई धर्मार्थ कार्य करते हैं, कोई मंदिर खड़ा करते हैं, या कोई भवन निर्माण करते हैं, धर्मशाला में, तो चंदा मांगते हैं। ये क्या है, ये चंदे जैसे हो जाओ हे परमपिता परमेश्वर, तू मुझे वो शीलता दे कि मैं इस सौम्यता के स्वभाव को भर लूं। और विनम्रता आते के साथ ये सौम्यता पहले ही साथ चली आती है। जैसे शीलता के साथ साथ वे सारे गुण चले गए, सत्य धर्म और ये सब निकलते चले गए जब शीलता चली गई, वैसे ही जब शीलता आनी शुरू हो जाती है तो ब्रह्मण्यता आती है, ब्राह्मणों से मित्रता हो जाती है, हर कोई विद्वान हमको चाहता है, और देव पितृ भक्तता आ जाती है, उनके प्रति भक्ति भाव पैदा हो जाता है, सौम्यता आ जाती है, चांद जैसे बन जाते हैं, रस भरने वाले बन जाते हैं। वो परमपिता परमेश्वर, यही तो उसकी श्रुति कहती है, जिसको विद्वानों ने पकड़ा, शास्त्रों ने पकड़ा, हारित ऋषि ने उसको पकड़ा और स्मृति के रूप में हमारे समक्ष रख दिया। और आगे कहा अपरोताप पिता, ये बड़ा लंबा सा शब्द है, अपर उपतापिता। इसको अगर काटेंगे तो इस तरह से अ जमा पर जमा उपतापिता, अर्थात जो ताप है हमारे, उन तापों को वो स्वयं तो अपने दूर कर ही लेता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अपने स्वयं के कारण दुख मिलना, दूसरे लोगों से दुख मिलना, और दैवीय पदार्थों से दुख मिलना, जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल आदि, जो आप जानते हैं, ये मेरा विषय नहीं। तो कहा ऐसे तापों को स्वयं के तो वो दूर करता ही है, लेकिन औरों के भी वो दूर करने लग जाता है। ये शीलता वाले व्यक्ति की निशानी है। आगे कहा अनुसूयता। अब ऐसा व्यक्ति जो शील होता है वो ना तो किसी से राग करता, ना किसी से द्वेष करता, ना किसी से डाहा करता, ना किसी से ईर्ष्या करता, ना किसी से जलन करता, सबको मित्र की दृष्टि से देखता है, मित्र की दृष्टि से देखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सबके भीतर, सभी प्राणियों के भीतर अपनी जैसी आत्मा देखता है। फिर तत्र कोशोह कह मोका, फिर उसको कहाँ शोक होगा और कहाँ मोह होगा। अपनों से बिछड़ जाने पर भी उसको कोई शोक नहीं होगा, है ना, और अपनों से कोई बिछड़ जाने पर कोई मोह भी नहीं होगा ऐसे व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि सारी वसुधा उसकी कुटुंब है, सारी वसुधा के प्राणियों को, प्रकृति को, सबको वो अपनी मान करके चला है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं और ये सारा माल, ये सारी सामग्री परमात्मा की है। फिर आगे कहा मृदुता। व्यक्ति इतना कोमल हो जाता है, जैसे घास होती है ना, कितने भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, घास उखड़ती नहीं, आंधी तूफान चला जाता है वो फिर से लहला उठती है। कितना भी हम उसके ऊपर चलते हैं वो दबती नहीं है। बताइए, अदब्ध, वेद ने उसको अदब्ध कहा है। बताइए, ऐसी बात। दूरवा, दूरवा भी इसीलिए उसका नाम पड़ा। तो कहा कि ऐसी मृदुता जब उसी व्यक्ति के जीवन में आती है जिसके भीतर पहले शीलता आ जाती है, ये गुण उसके भीतर आ जाता है। आगे कहा अपारुष्यम, और ऐसा व्यक्ति बिल्कुल मृदु ऐसा हो जाता है, कभी भी कठोर वचन नहीं बोलता,
ये महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो सारा कठोर वचनों पर ही हुआ था। ये शल्य और कर्ण की लड़ाई हुई थी वो सब कठोर वचनों पर हुई थी। ये द्रौपदी दुशासन की लड़ाई हुई थी वो कठोर वचनों पर ही हुई थी। द्रौपदी ने जो दुर्योधन को कहा था अंधे का पुत्र अंधा, वो इसी के ऊपर ही युद्ध हुआ था। तुलसी मीठे वचन ते सुख पुजत चहु, वशीकरण यहाँ मंत्र है, तज दे वचन कठोर रे संतो, तज दे वचन कठोर। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, और को शीतल करे, आप शीतल होए रे संतो, आप शीतल हो। मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु समुद्रसः, मधुर मिलन बिछुड़न मधुर, बोली मधुर व्यवहार, मधुर बने मधु संदृश, मधुमय हो संसार विमल कहे, मधुमय हो संसार। आगे कहा कृतज्ञता। जिस व्यक्ति के जीवन में ये कृतज्ञता का गुण आ जाता है समझो वो शीलता से भरा हुआ है। आज व्यक्ति किसी का भी सामान उपभोग कर रहा है, ध्यान देना कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके बिना सहारे के किसी न किसी भी वस्तु को एकत्रित किया हो। सभी को सभी का सहारा चाहिए होता। बस एक परमपिता परमेश्वर ही ऐसा है जिसको किसी का सहारा नहीं चाहिए। पूरी सृष्टि को इतनी बड़ी को बना दिया, लेकिन मनुष्य को हर किसी का सहारा चाहिए। तो जब सहारा चाहिए तो कुछ देना भी तो सीखो। ये संसार तो आदान प्रदान पर टिका हुआ है। आप धन लेते हो तो आपके पास अगर विद्या है तो विद्या दे दो, है ना। आपके पास जो कुछ है बदले में आप किसी को उसके प्रति कृतज्ञता के भाव दे दो। इसका विपरीत शब्द होता कृतज्ञता। अग्न शब्द लगाए, अग्न का अर्थ होता पाप करना। बताइए किसी की अगर हम कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते तो समझो हम पाप अपनी झोली में डालते चले जा रहे हैं। ये शीलता का गुण है। और आगे देखिए शरण्यता, क्योंकि समय हो रहा है इसलिए मैं जल्दी भाग रही हूं। शरण देने वाले बनो तब आप ईश्वर की शरण पाओगे। जो देखो ये शर्मा शब्द है ना, वो कहां से बना, यहीं से गया। शर्मा शरण देता है क्योंकि शर्मा ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण का काम क्या होता है, सभी को शरण देता है। किसी भी वर्ण का व्यक्ति उसके पास आ जाए सभी को वो ज्ञान देता है। तो कहा गया कि उस ईश्वर की हम शरण लेने वाले बने और उस ईश्वर के गुण को धारण करके और सबको शरण देने वाले बने। और ये गुण उसी के पास आता है जो व्यक्ति विनम्र होता। क्यों? क्योंकि उसके पास ये विद्या है, विद्या ददाति विनयम। आगे कहा कारुण्य, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम, पुण्य पुण्य सुख दुख विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। ये योग दर्शन के भीतर सूत्र आता है। कहा दुखियों के प्रति करुणा करना शुरू कर दो, झोली खोलना शुरू कर दो उसके प्रति, हाथ उसके ऊपर आशीर्वाद का करना शुरू कर दो, उसके आंसू पोंछना शुरू कर दो, अन्यायग्रस्तों अभावग्रस्तों के पास जाना शुरू कर दो। एक बार करुणा करके तो देखो। लेकिन वो करुणा किसके भीतर आती है? जो व्यक्ति शील है, विनम्र है, सरल है, सीधा है, सहज है, उसके भीतर। आगे का प्रशांति। और ये मैं अंतिम बात कह करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वैसे इसमें अभी और 2 पॉइंट और बच गए हैं, क्योंकि समय तो भाग रहा है, 42 मिनट हो चुके हैं और मुझे 40 मिनट का समय मिला था। फिर भी मैं एक भजन भी, मुझे झूला भी झुलाना था, अब मैं झूला भी नहीं झुला पाई हूँ। तो प्रशांति, ठीक है ठीक है, हाँ तो फिर मैं झूला झुलाती हूँ, अभी बस इसको बोल देती हूँ। प्रशांति, प्रशांति का अर्थ होता है प्रकृष्ट रूप से शांति। जिसके जीवन में ये शांति है और संतोष है समझो वो पूर्ण विराम, अर्थात जिसको पूर्ण सुख की प्राप्ति हो रही है। और जिसके जीवन में ये शांति नहीं है, ये संतोष नहीं है प्रकृष्ट रूप से, तो समझिए वो अल्प विराम है, अर्थात उसके पास कम सुख है। और ये संसार की चीजों में अल्प विराम है, पूर्ण विराम नहीं। तो आइए अब मैं अपने गीत की ओर चलती हूँ। हम सभी से इसी प्रकार से आत्मवत व्यवहार करते रहें। और आज जो मैंने गीत लिखा था झूला झुलाने का, उसको बोल देती हूँ। एक और लिखा था बहन जी, मेरे व्हाट्सएप से जाने कैसे उड़ गया, मेरे खुद से ही डिलीट हो गया। वो मैंने पूरा ओम और वेद पे बनाया था, लेकिन अभी ये मैं झूला झुला रही हूँ आपको प्रकृति का। ठीक है,
अरी बेना सावन को आयो है त्योहार, झूला तो मेरी जान झूला तो झूले बाग में। अरी बेना सावन की आई है बहार, झूला तो मेरी जान झूला तो झूले बाग में। अरे नाच रही है प्रकृति सारी, झूम रही हर क्यारी। अरे नाच रही है प्रकृति सारी, झूम रही हर क्यारी। अरी बहना कोयल ने छेड़ी पंचम तान, झूला तो मेरी जान झूला तो झूले बाग में। अरी बहना पपीहे ने छेड़ी मीठी तान, झूला तो मेरी जान झूला तो झूले बाग में। अरी बहना सावन की आई है व्यवहार, झूला तो मेरी जान झूला तो झूले बाग में। कारे कारे बदरा छाए घोर घटा अंधियारी। अरे कारे कारे बदरा छाए घोर घटा अंधियारी। अरी बहना मेघा ने छेड़ी झमझम तान, झूला तो मेरी जान झूला तो झूले बाग में। अरी बहना बूंदियों ने छेड़ी छम छम तान, झूला तो मेरी जान झूला तो झूले बाग में। हिल मिल सखियां झोटा दे रही गाय गाय ओम मलार। हिल मिल सखियां झोटा दे रही गाय गाय ओम मलार। अरी बहना पुष्पा माता जी ने दियो झोटा तान, झूला तो मेरी जान झूला तो झूले बाग में। अरी बहना आशा बहना ने दियो झोटा तान, झूला तो मेरी जान झूला तो झूले बाग। विजया बहन जी ने कमलेश माता जी ने दियो झोटा तान, झूला तो मेरी जान झूला तो झूले बाग में। पर झूलत झूलत ध्यान गयो रही न ताके कारण झूले। अरे झूलत झूलत ध्यान रहो नाता के कारण झूले। अरी बहना अरी बहना बई की कृपा ये वरदान, झूला तो मेरी जान झूला तो झूले बाग में। अरी बहना बई की कृपा ये श्रावण जान, झूला तो मेरी जान झूला तो झूले बाग में। अरी बहना सावन की आई है बहार, बरसाने की वो छार बूंदियों ने की वर छार, झूला तो मेरी जान झूला तो झूले बाग में। प्यारी माताओं बहनों भाइयों, आप सभी को इस सुंदर पर्व की, श्रावण के पर्व की, हरियाली तीज की और इस आध्यात्मिक ज्ञान की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख लख बधाई। परमात्मा हम सभी के जीवन में अपना ज्ञान प्रतिष्ठित कर दे। मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, मय्ये वास्तु मयि श्रुतम, मय्ये वास्तु मयि श्रुतम। नमस्ते आप सभी को, धन्यवाद।